हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल प्रेपिन पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि अभी आपने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया है, सी टेट का हमारा एग्ज़ाम दिया है और अब कुछ ही समय में हमारी सुपर टेट की वैकेंसियाँ ऑलमोस्ट बस आने ही वाली हैं। चाहे चुनाव का इंतज़ार किया जाए चाहे ना किया जाए, वैकेंसी हमारी सुपर टेट की आनी है। नहीं तो क्यों ना हम जीए की जो तैयारी है उसको हम इतना मजबूत रखें कि हम किसी से पीछे ना रह पाएँ। तो इस तरीके से मैं आपके लिए लेके आई हूँ दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चन, और मैं डेली बेसिस पे आपको 15 जीए के क्वेश्चंस कराऊंगी, रिवाइज कराऊंगी, जिससे कि आपका जो बेस है ये मजबूत हो जाए जीए के क्षेत्र में। बाकी तैयारी तो हमने कुछ कुछ तो यूपी टेट में कर रखी है, सी टेट में भी कर रखी है, बट जीए के यानी जो करंट अफेयर्स है वो उतना अच्छे से हमने नहीं देखे थे जो हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का, हिंदी सिनेमा जगत का हमारा सर्वोच्च सम्मान है, जो कि दिया गया है रजनीकांत जी को। इसको एज ए ट्रिक हम याद कर सकते हैं रजनी दादा के नाम से, कि रजनी में तो रजनीकांत आ गया और दादा में दादा साहब फाल्के आ गया। आगे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इसमें की पॉइंट्स हैं, जरा देख लीजिए। तो ये 67वां फिल्म पुरस्कार समारोह था और 51वां, यानी जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है ये 51वां पुरस्कार दिया गया। ये 51वां पुरस्कार रजनीकांत जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से किस ऑटोमोबाइल कंपनी को सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है टीवीएस मोटर्स को सम्मानित किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं। ये दरअसल इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में दिया गया है। और किसने दिया है इसको? इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी IFGE के द्वारा दिया गया है। टीवीएस को दिया गया है, टीवीएस मोटर्स को। और किस क्षेत्र में दिया गया है? उत्कृष्ट ऊर्जा उपयोगकर्ता के रूप में से दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कौन सा शहर स्वच्छ शहर घोषित हुआ है? तो हमारा आंसर है दोस्तों इंदौर। जी हाँ, इंदौर हमारा स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। और जो दूसरा शहर है वो है हमारा सूरत, और तीसरा है हमारा विजयवाड़ा। ये पूछा जा सकता है कि पहला ना पूछ के हमसे पूछा जा सकता है कि दूसरा सबसे स्वच्छ कौन सा है, तो हमारा जवाब रहेगा सूरत और तीसरा विजयवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ के सखारोव, जी हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया? अलेक्सी नवेलिनी को किया गया है। और किस लिए दिया गया? एक्चुअली इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोला था और इनके विचारों की स्वतंत्रता के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है बेन्यामिन, जो कि एक मलयालम लेखक हैं, और इनको इनकी पुस्तक मंत लिरिले 20 कम्युनिस्ट वारशंगल के लिए दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि बेन्यामिन को उनकी किस पुस्तक के लिए वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। तो हमारा उत्तर रहेगा मंत लिरिले 20 कम्युनिस्ट वारशंगल, यह इनकी पुस्तक का नाम था। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो जी हाँ ये दिया गया है जी सतेश रेड्डी जी को। और किस क्षेत्र में दिया गया है? एस्ट्रोनॉमिक्स, ये एक एस्ट्रोनॉमी है और इनको एस्ट्रोनॉमिक्स के क्षेत्र में बढ़ावा, मतलब तरक्की के लिए इन्होंने आगे आके काम किया, इसीलिए इनको आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है। सत्यजीत रे पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है बेजवाड़ा गोपाल, या फिर बी गोपाल भी आ सकता है हमारे एग्जाम में, और ये एक तेलुगु फिल्म निर्माता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पीस प्राइज 2021, नोबेल पीस प्राइज यानी शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दो लोगों को, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। बहुत ही ध्यान से दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक इंपॉर्टेंट है, जरूर आ सकता। तो ये हैं हमारे मारिया रेसा जो कि हैं फिलीपींस की, और दिमित्री मुराटोव जो कि रशिया यानी रूस की हैं। इन दोनों को दिया गया है। और किस लिए दिया गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया गया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है दोस्तों
कि ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये कौन देता है, तो एक्चुअली ये नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। आगे, पेटा ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है, तो ये है हमारी आलिया भट्ट। और सबसे पहले हम देख लेते हैं, पेटा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये पेटा का फुल फॉर्म है। और एक्चुअली में आलिया भट्ट को किस लिए दिया गया, ये दिया गया है कि जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग का समर्थन करने के लिए इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजो को दिया गया है। ये कोंकणी लेखक हैं और ये पूछा जा सकता है कि कोंकणी कहाँ की भाषा है, तो इसमें भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है जिसका आंसर है गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगादा पेलगी खोरलो से सम्मानित किया गया, तो जी हाँ, ये सम्मानित किया गया है भूटान की ओर से। यानी भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस जो कि 17 दिसंबर, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि भूटान का राष्ट्रीय दिवस कब होता है, या पूछा सकता है कि भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस में नरेंद्र मोदी जी को ये इस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, तो वो किस दिन पड़ता है, तो हमारा आंसर रहेगा 17 दिसंबर। ये भी पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो नगादा पेलगी खोरलो के नाम से भी हम आंसर टिक लगा सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसको मिला है 2021 में, पुनीत राजकुमार, जो कि एक कन्नड़ अभिनेता है। और ये पुरस्कार इनको मरणोपरांत मिला क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 29 अक्टूबर 2021। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसको मिला है, तो ये मिला है प्रोफेसर नीना गुप्ता को ये पुरस्कार मिला है, जो कि अभी भारतीय सांख्यिकी संस्थान में क्या है, एक गणितज्ञ की पोस्ट पर हैं। और किस क्षेत्र में मिला है, इन्होंने अफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित के क्षेत्र में बहुत ही अपना योगदान दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर नीना गुप्ता ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, तो हम बोलेंगे अफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित। 70वीं, ये तो हाल ही का हमारी न्यूज़ रही है, ये तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 किसको घोषित किया गया, तो हरनाज कौर संधू, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। हाँ, यहाँ 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि पहला तो हमारी विनर हो गई हरनाज कौर सिंधु, बट सेकंड रनर अप और थर्ड रनर अप भी हमसे पूछा जा सकता है कि भाई दूसरे नंबर पे कौन थी, तो दूसरे नंबर पे थी हमारी नादिया फरेरा, जो कि पैराग्वे की थी। और तीसरे नंबर पे थी लालेला मसवाने, जो कि दक्षिण अफ्रीका की थी। हमारा आखिरी क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलीट द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को, जो कि एक भारतीय एथलीट हैं। सन 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। अच्छा, ये कौन सा चैंपियनशिप थी, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, तब उन्होंने कांस्य पदक जीता था लंबी कूद में। तो इस तरीके से उन्होंने हमारा देश का नाम रोशन किया था। तो ये कुल 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई थी दोस्तों, तो इसकी PDF आप लोग को मिल जाएगी, और हो सके तो इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा क्योंकि लास्ट टाइम में इसके नोट्स ही काम आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।